सो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू दिस वीडियो। तो लास्ट टाइम हमने क्या देखा था, हमने देखा था कि हम लिस्ट के साथ क्या क्या कर सकते हैं। तो मैं एक चीज़ आपको बताना भूल गया था, तो मैं वो यहाँ पे आपको बता देता हूँ। स्ट्रिंग स्लाइसिंग के बारे में आपको बताना भूल गया था मैं, सो वो बता देता हूँ मैं आपको। मैं यहाँ पे क्या करूँगा, जिस तरह हम स्ट्रिंग्स को स्ट्रिंग स्लाइसिंग बोल दिया, सॉरी लिस्ट स्लाइसिंग बोलना था। सो लिस्ट स्लाइसिंग भी हम वैसे कर सकते हैं जैसे हम स्ट्रिंग स्लाइसिंग करते हैं, बिल्कुल सेम होता है, कोई भी चेंजिंग नहीं होता। बस ये चेंज होता है कि उसके अंदर हम लेटर्स को स्किप करते थे और लेटर्स को स्लाइस करते थे। इसमें हम आइटम्स को करेंगे, कैसे करेंगे आज हम देखते हैं। सो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे कॉलन लगाएंगे। इसी तरह आई थिंक आपने देखा ही होगा मेरा वो वीडियो, उसके अंदर मैंने बताया था कि किस तरह स्ट्रिंग स्लाइसिंग करते हैं। सो अगर हम इसको रन करते हैं और यहाँ पे नीचे आ जाता हूँ मैं, ओके। सो अब यहाँ पे देखें, इसने कुछ भी नहीं किया, एज इट इज़ हमें दिखा दी है हमारी लिस्ट। तो हम लिस्ट को यहाँ पे 0 और यहाँ पे 6 लिख के फिर इसको हम एग्जीक्यूट करवाते हैं, स्लाइस करके देखते हैं कि हमें क्या आउटपुट देगा। सो अब आप देख सकते हो कि इसने चीज़ को स्किप किया है, मीन्स के छोड़ दिया है। जितने चीज़ें हमने मांगी थी इसने हमें उतनी दी है, 6 चीज़ें, 2 2 4 और 2 6, ओके। एंड अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे अगर आप इसको 0 कर देंगे तब भी इसको कोई फर्क, ओ सॉरी, इसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा ये। हाँ सच, ये बात मैं आपको बता दूं कि जो लिस्ट स्लाइसिंग है वो होती तो स्ट्रिंग स्लाइसिंग जैसी है, बट इसके अंदर ये एक बुरी बात है या अच्छी बात है, ये आप पे डिपेंड करता है कि आप उसको कैसा समझते हो। कि अगर आप यहाँ पे 0 साइन करते हैं तो फिर ये उसको एम्प्टी शो कराएगा। और यहाँ पे भी, ओ सॉरी, यहाँ पे 0 नहीं था आना, मैं गलती से लिख दिया। बट मैं आपको आगे बताऊंगा कि एक इसके अंदर लिस्ट स्लाइसिंग के अंदर एक इशू है जो आपको फेस करना पड़ेगा, जो कि स्ट्रिंग स्लाइसिंग में नहीं है, वो मैं आपको भी दिखाता हूँ। अगर मैं यहाँ पे करता हूँ 6 एंड उसके बाद मैं यहाँ पे 1 लिखता हूँ, और अब क्या करेगा, ये मैंने आपको बताया था कि स्ट्रिंग स्लाइसिंग में कि ये जो चीज़ होती है ये स्किप करती है। यहाँ पे जो आप डिजिट दोगे वो उतने डिजिट्स वो स्किप करेगा, उतने ही लेटर्स वो स्किप करेगा, ओके। सो यहाँ पे मैंने 1 दिया है तो ये एज इट इज़ उसको प्रिंट कर देगा। देखते हैं हम प्रिंट करता है या नहीं कर सकता, हो सकता है मैं रॉन्ग हूँ। तो इसने एज इट इज़ हमें प्रिंट करती है, बट आप यहाँ पे नोट करें कि इसने यहाँ पे ट्रू को स्किप कर दिया है, ट्रू को प्रिंट नहीं किया, ओके। क्यों नहीं किया वो भी मैं बताता हूँ, क्योंकि यहाँ पे हमने 6 दिया हुआ है। तो ये मत सुना कि वो उसने 1 की वजह से उसने ट्रू को स्किप किया है, ओके। तो इसने 6 की वजह से किया है, ओके, क्योंकि यहाँ पे हमने इसको कहा है 6 तक हमें चाहिए बस, ओके। यहाँ पे रुक जाओ। अब यहाँ पे अगर हम 2 कर देते हैं तो ये क्या करेगा, देखते हैं क्या करेगा। सो मैं इसको रन करता हूँ तो अब देखे इसने आई थिंक 1 स्किप करना शुरू कर दिया है, ओके। सो इसने इसको स्किप किया, फिर ये लिखा, फिर इसको स्किप किया, फिर ये लिखा, और फिर इसको स्किप किया। और इसको स्किप क्यों किया, ये एंड वाले को स्किप क्यों किया, क्योंकि मैंने यहाँ पे आपको बताया कि 6 तक हमने लिखा था, तो ये यहाँ तक 5 तक आएगा, ओके। सो इसने चीज़ों को आगे स्किप कर दिया। सो अगर हम यहाँ पे 3 लिख देते हैं तो ये क्या करेगा, तब भी ये आगे चीज़ों को स्किप करेगा और उसी तरह स्किप करेगा, बट अपना रेट इंक्रीज कर देगा। पहले अगर 1 स्किप करता था, फिर 2 और 3, इस तरह एक्सपेरिमेंट करके आप देख लीजिएगा। सो अब हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे अगर -1 दे देते तो ये क्या करेगा, देखते हैं क्या करेगा, ओके। यही मैं चीज़ आपको बताना चाहता था कि -1 दे तो इसने सबको ही स्किप कर दिया है, ओके। सो आई थिंक स्ट्रिंग स्लाइसिंग में ऐसा नहीं होता। तो अगर आप देखें यहाँ पे, आई थिंक कहाँ पे मैंने स्ट्रिंग स्लाइसिंग के बारे में बताया है, तो हम देख लेते हैं। तो ये स्ट्रिंग स्लाइसिंग वाला है, इसको जाके देख लीजिएगा। और यहाँ पे अगर हम -2 देते हैं और फिर से इसे एग्जीक्यूट कराते हैं, ओके, एग्जीक्यूट कराते हैं, तो ये भी हमें एम्प्टी रिटर्न कर रहा है। और अगर हम इस तरह करें कि मैं 0 को रिमूव कर दूं और इसको फिर से रन करूं मैं, तो ये देखें अभी ये मुझे रिटर्न कर रहा है ट्रू, ये स्किप कर रहा है चीज़ों को। और अगर मैं इसको यहाँ पे 1 कर दूं तो ये रिटर्न क्या करेगा,
देखते हैं, अभी भी ट्रू रिटर्न कर रहा है। ओके, सो मैं आपको बताना ये चाहता था कि अगर आप यहाँ पे 0 देते हो तो ये एम्प्टी ही करेगा। अगर आप यहाँ पे भी कुछ नहीं देते और उसके बाद इसको रन करते हैं और अब देखें इसने चीज़ों को रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया है। ओके, इसने रिवर्स कर दिया और स्किप किसी चीज़ को नहीं किया, स्किप किसी चीज़ को नहीं किया। बट अगर मैं यहाँ पे 2 करता हूँ एंड इसको सेव करता हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड उसके बाद इसको रन करते हैं एंड अब देखिए इसने स्किप किया है चीज़ों को बीच में और रिवर्स ऑर्डर में किया है। ओके, सो अगर हम यहाँ पे 0 0 लगाएंगे तो ये क्या करेगा, क्या ये चीज़ों को स्किप करेगा या हमें एम्प्टी लिस्ट देगा, ये हमें एम्प्टी लिस्ट देगा। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अगर आप यहाँ पे 0 0 स्पेसिफाई करेंगे तो एम्प्टी लिस्ट देगा ऑब्वियसली, एंड अगर आप यहाँ पे कुछ स्पेसिफाई नहीं करते एंड फिर देखते हैं ये क्या करता है, इसने हमें आगे रिटर्न कर दिया। सो इस तरह चीज़ों को अगर आप ट्राई करेंगे तो आपको डिफरेंट किस्म की न्यू चीज़ें सीखने को मिलेंगी। इसको मैं अभी बंद कर देता हूँ। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे डिक्शनरी के बारे में। तो डिक्शनरी क्या होता है, जैसे कि आपको पता ही होगा, अक्सर आपको इंग्लिश में वर्ड्स के मीनिंग जो होते हैं वो देखने के लिए डिक्शनरी का इस्तेमाल करना पड़ता है। मैं तो वैसे गूगल कर लेता हूँ, बट डिक्शनरी एक बुक होती है, उसके अंदर वर्ड्स के मीनिंग लिखे होते हैं काफ़ी सारे, तो आप उसको यूज़ करते हैं वर्ड्स के मीनिंग देखने के लिए, और स्पेलिंग्स वगैरह देखने के लिए भी आप उसको यूज़ करते हो। जिस तरह मैं अक्सर स्पेलिंग भूल जाता हूँ इंग्लिश के अंदर, तो मीनिंग्स भी भूल जाता हूँ मैं इंग्लिश के अंदर, मैं बहुत अच्छा नहीं हूँ इंग्लिश के अंदर। सो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं लिखूँगा dict1 स्पेस इक्वल टू, और डिक्शनरी को स्पेसिफाई करते हैं हम कर्ली ब्रैकेट से। सो अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, डिक्शनरी जो होती है की वैल्यू पेयर होता है, उससे क्या मतलब है मेरा मैं आपको बताता हूँ। सो यहाँ पे मैंने लिख दिया की वैल्यू। ओके, एंड यहाँ पे मैं नीचे आता हूँ एंड प्रिंट करता हूँ dict1 को। ओके, सो ये की वैल्यू पेयर का क्या मतलब है। की वैल्यू पेयर का मतलब जिस तरह आप डिक्शनरी में सर्च करते हो, आप एक सर्च करते हो, की सर्च करते हो, मीन्स के एक वर्ड सर्च करते हो, फिर आप उसकी वैल्यू देखते हो जो आपको चाहिए होती है। अब मैं आपको इस तरह करता बताता हूँ यहाँ पे। अब यहाँ पे की है, ठीक है, अगर मैं इसको असेस करूँ यहाँ पे, चलो हम यहाँ पे इसको लिस्ट की तरह असेस करने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि क्या करेगा। देखे, ये लिस्ट की तरह असेस नहीं हो सकता, क्योंकि इसने कहा यार मैं 0 नाम के किसी कीवर्ड को जानता ही नहीं, मैं किसी की को जानता ही नहीं जो 0 हो। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे की लिख देंगे। की लिखने के बाद हम इसको रन कराएंगे और यहाँ पे अब देखें इसने मैं वैल्यू रिटर्न की है। वैल्यू ये रही, चल नीचे आ जाए, ये रही वैल्यू। ओके, सो अगर मैं यहाँ पे नेम कर दूँ अपना, इसको मैं नेम कर देता हूँ एंड यहाँ पे मैं कर देता हूँ एक। ओके, एंड अब हम क्या करते हैं कि हम चेक करते हैं कि हमें आउटपुट क्या दे रहा है। ओके, अब देखें यहाँ पे की नहीं आना, क्योंकि की नाम का इसने बता दिया मैं की नाम की कोई चीज़ है ही नहीं इस डिक्शनरी में। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, नेम लिखेंगे, माय मिस्टेक। सो रीरन करते हैं इसको। अब यहाँ पे भी क्या कर रिटर्न कर, जिस तरह हम वेरिएबल्स को असाइन करते थे कि किसी वेरिएबल को हमने कोई वैल्यू असाइन कर दी, उसी तरह इसके अंदर आप इसको वेरिएबल सपोज कर सकते हैं और उसको आपने एक वैल्यू असाइन कर दी, आप इस तरह सपोज कर सकते हैं। ओके, एंड अगर इसकी वैल्यू चेंज करनी हो हमें तो हम क्या करेंगे। और एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर मैं यहाँ पे इस तरह लिख देता हूँ, यहाँ पे मैं दोबारा से लिख देता हूँ नेम, एंड यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ मैं लिखता हूँ AK। तो अब मैं चाहता हूँ कि आप लोग सोचे कि 2 मिनट के लिए क्या पॉज करके वीडियो को सोचे कि ये मुझे क्या रिटर्न करेगा। क्या ये मुझे पहले वाला रिटर्न करेगा या ये मुझे सेकंड वाला रिटर्न करेगा, या फिर ये मुझे दोनों ही रिटर्न करेगा, ये क्या प्रिंट करेगा। तो आई होप आप लोगों ने सोच लिया होगा। मैं इसको रन करता हूँ तो इसने मुझे AK रिटर्न किया। AK रिटर्न क्यों किया इसने मुझे, क्योंकि जब आपने इसको ये वैल्यू असाइन कर दी ये वाली AK हैकर, उसके बाद आपने दोबारा इसको इसी नाम के वेरिएबल को ये चीज़ असाइन कर दी तो उसको ओवरराइड कर देता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे एक वेरिएबल असाइन करूँ जिसका मैं वैल्यू लिख दूँ
दिस एंड फिर इसे मैं असाइन करूँ, इसकी वैल्यू में रख दूँ दिस। एंड अब क्या होगा, मैं इसको जरा कमेंट आउट करता हूँ एंड यहाँ पे प्रिंट करता हूँ मैं नेम को। ओके, अब ये कौन सा नेम है, ये वेरिएबल वाला नेम है, डिक्शनरी वाला नेम नहीं, मैं इसको कमेंट आउट कर दूँ। तो अब ये वेरिएबल वाला नेम है, डिक्शनरी वाला नेम नहीं है। ओके, सो अगर मैं इसको प्रिंट करता हूँ तो आप क्या सोचेंगे कि एक क्या करेगा या एक ही आएगा, एक ही आएगा, क्योंकि ये एक के जो है इसने पहले वाले, मैंने आपको बताया था एक कंटेनर होता है, उसके अंदर ये एक कंटेनर है नेम, इसके अंदर हमने ये वैल्यू डाल दी, तो उस कंटेनर के अंदर अब जो दोबारा हमने कोई वैल्यू डाली तो पहले वाली वैल्यू बाहर निकल गई, वो गिर गई कहीं पे। ओके, सो इस तरह अगर आप समझ लेंगे तो आसान होगा आपके लिए। सो मैं इसको रन करता हूँ, ये देखें मुझे एक शो करा रहा है, यानी कि दूसरी वैल्यू शो करा रहा है, पहली नहीं शो करा रहा। सो ये समझाने के लिए था आपको, मैं इसको दोबारा से पहले जैसा कर देता हूँ। एंड सो अब आपको पता लग गया होगा कि हम इसको अगर ओवरराइट करते हैं तो क्या होगा। ओके, सो अब हम क्या करते हैं, हम इसको रिमूव कर देते हैं। ओके, तो अगर इसके अंदर ज़्यादा चीज़ें हों, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्या लिखूँ, से लिख देता हूँ से, एंड यहाँ पे मैं लिख देता हूँ हाय, से हाय। ओके, सो यहाँ पे अगर मैं असेस करना चाहूँ से को, तो मैं यहाँ पे से को भी असेस कर सकता हूँ। यहाँ पे मैं से लिखूँगा एंड यहाँ पे मैं इसको लिखूँ, एग्जीक्यूट कराता हूँ। ओके ओके ओके, सॉरी मैंने इसको लिस्ट नहीं, लिस्ट की तरह नहीं था, डिक्शनरी की तरह करना है। यहाँ पे कॉमे की जगह कॉलम आना था, सेमी कॉलम नहीं कॉलम आना था। सो अब इसने मुझे हाई रिटर्न कर दिया। ओके, तो इस तरह आप काफ़ी सारे वैल्यूज़ असाइन कर सकते हैं डिक्शनरी के अंदर, अपनी खुद की डिक्शनरी बना सकते हैं। ओके, एंड इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, यही नहीं कि आप इसके अंदर सिर्फ यानी कि स्ट्रिंग्स ही स्पेसिफाई कर सकते हैं। आप इसके अंदर कोई से को मैं अगर कर दूं यहाँ पे 1, तो आप इस तरह इंटीजर, फ्लोट, बॉल सब कुछ स्पेसिफाई कर सकते हैं। यहाँ पे 1 आ गया। ओके, सो ये सब कुछ है। एंड अब हम देखते हैं इसके और हम क्या कर सकते हैं। सो अगर मैं यहाँ पे आऊँ और यहाँ पे आने के बाद मैं कहता हूँ कि भाई मुझे ना डिक्शनरी को ना अब यहाँ पे हाई से जो है ना, इसको मैंने 1 नहीं रखना, इसको मैंने हाई करना है। ओके, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, डिक्ट लिखूंगा, डिक्ट 1, एंड मैं यहाँ पे इसको ऐसे असेस करूंगा जिस तरह मैंने यहाँ पे असेस किया इसको, इसी तरह मैं इसको असेस करूंगा यहाँ से। तो मैं यहाँ पे से लिख दूंगा, अगर मैं स्पेलिंग मिस्टेक ना करूँ तो यहाँ पे मैं से लिख दूंगा, और मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं इसको रीअसाइन करूंगा, जैसे कि हमने यहाँ पे वेरिएबल्स को रीअसाइन किया था उसी तरह। अब ये स्टेटमेंट क्या कर रही है, ये स्टेटमेंट जो है वो इसको असेस कर रही है, ये जो है यहाँ पे आ गया। अब ठीक है, तो अब इसकी वैल्यू जो 1 है, अब हम उसको रीअसाइन करेंगे एक स्ट्रिंग के साथ, तो अब यहाँ पे हम हाई कर देंगे। ओके, सो अब इसको हम प्रिंट आउट कराते हैं। सो अब यहाँ पे हाई आ रहा है, से पे 1 नहीं आ रहा, क्योंकि हमने क्या किया, हमने इसको ओवरराइट कर दिया है, हमने इसको ओवरराइट कर दिया। ओके, इसके अलावा और भी फंक्शंस होते हैं, अगर मुझे सारे याद हो डिक्शनरी के, आप जितनी चाहे उतनी डिक्शनरी बना सकते हैं। और आप एक और काम कर सकते हैं, आप डिक्शनरी के अंदर भी डिक्शनरी बना सकते हैं। वो कैसे बना सकते हैं मैं आपको बताता हूँ। आप यहाँ पे कोमा लगाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे न्यू डिक्ट, अगर मैं यहाँ पे आई लिख दूँ तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ओके, और इसको स्ट्रिंग में रखना है। ओके, तो अब मैं यहाँ पे एक न्यू वैल्यू साइन करने लगूँ। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, अब मैं यहाँ पे एक और डिक्शनरी बना दूंगा, मीन्स के ये हमारी पहले वाली डिक्शनरी है, ये जो ब्रैकेट्स पहले वाली एंड वाली, उसके बाद हमने एक वैल्यू साइन कर रहे हैं जो कि है ये नेम डिक, उसको हम एक और डिक्शनरी साइन कर रहे हैं, और इसके अंदर हम कुछ भी साइन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सेकंड, और मैं इसको यहाँ पे कर देता हूँ फॉर एग्जांपल यस कर देता हूँ। तो अब क्या होगा, अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि मैं यहाँ पे इसको डुप्लीकेट करके एंड इसको कमेंट आउट कर देता हूँ, एंड मैं से की जगह किसको असेस करता हूँ, उस न्यू डिक्ट को। क्या नाम रखा था मैंने, न्यू डिक्ट, देखते हैं यही रखा था न्यू डिक्ट। ओके, तो अब क्या होगा,
अब ये हमें उस डिक्शनरी को प्रिंट कर देगा। अगर मैं इस तरह रन को देखे, इसने हमें डिक्शनरी को प्रिंट कर दिया। अगर आप चाहते हैं कि इस डिक्शनरी के अंदर जो वैल्यू है आप उसको असेस करना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने सेकंड यस रखा हुआ है, तो आप क्या करेंगे, अब क्योंकि अब ये जो चीज है ये एक डिक्शनरी को असेस करके उसके अंदर एक वैल्यू इसको असेस के, जो कि एक और डिक्शनरी है, ठीक है। अब ये एक डिक्शनरी है, तो डिक्शनरी को किस तरह असेस करते थे मैंने आपको बताया, इस तरह ब्रैकेट्स लगा के। सो अब हम क्या करें, हम इसके आगे फिर से ब्रैकेट लगा देंगे, ओके, स्क्वायर ब्रैकेट्स। अब हम यहाँ पे सेकंड को असेस करेंगे, अगर मेरे स्पेलिंग सही लिखे हो तो। ओके, आई थिंक मैंने स्पेलिंग सही लिखे, तो मैं इसको रन करूंगा तो यहाँ पे आप देख ही सकते हैं इसने हमें यस रिटर्न कर दिया है, जो कि यहाँ पे है। तो अब आप और क्या कर सकते हैं, अगर आप थोड़ी शरारतें करें तो आप यहाँ पे सेकंड की जगह एक और डिक्शनरी बना सकते हैं, और उसको आप यहाँ पे लिख देंगे, थर्ड लिख देता हूँ, थर्ड, एंड इसको आप असाइन कर देते हैं कोई वैल्यू, जैसे कि इट्स थर्ड, इट्स थर्ड, ओके। तो अभी आपने थर्ड डिक्शनरी बना दी। मैंने पहले एक डिक्शनरी बनाई, उसके अंदर मैंने एक वैल्यू बनाई, और उसको मैंने उसके अंदर उस वैल्यू को मैंने एक डिक्शनरी असाइन कर दी, ठीक है। उस डिक्शनरी के अंदर मैंने एक और वैल्यू बनाई, और उसके अंदर मैंने एक और डिक्शनरी असाइन कर दी, ओके। इस तरह आप चाहे तो खेल भी सकते हैं प्रोग्रामिंग के साथ, मजा आता है अक्सर औकात, मीन समटाइम्स। सो अगर मैं उसको असेस करूं थर्ड को, तो देखते हैं हमें क्या शो करता है। ये देखिए, ये हमें अब शो कर रहा है इट्स थर्ड, ओके। तो अगर मैं यहाँ पे इसको सिंपली ऐसे करके एग्जीक्यूट करता हूँ तो ये मुझे रिटर्न करेगा वो डिक्शनरी, और आपको बताया डिक्शनरी असेस करने का क्या तरीका है। तो हम यहाँ पे फिर से स्क्वायर ब्रैकेट्स लगा के और यहाँ पे थर्ड लिख देंगे, एंड यहाँ पे स्क्रीन को सबसे पहले क्लियर करते हैं ताकि आपको सही से नजर आए। एंड यहाँ पे फिर से इस तरह आप खेल भी सकते हैं पाइथन के साथ, काफी सारा एक्सपेरिमेंट करें, इसके अंदर एक और डिक्शनरी, इसके अंदर एक और डिक्शनरी, इसके अंदर एक और डिक्शनरी। आप इस तरह भी कर सकते हैं। यहाँ पे आप वैल्यू साइन करें, फॉर एग्जाम्पल मैं अगर इसे कमेंट आउट कर दूं, एंड आई थिंक इसे कॉपी कर लेता हूँ, आई थिंक कॉपी नहीं, एक अलग से ही बना लेता हूँ, एंड इसको भी मैं कमेंट आउट कर देता हूँ, एंड इसको भी मैं कमेंट आउट कर देता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं यहाँ पे एक और डिक्ट 1 को ही ओवरराइट कर देते हैं, या डिक्ट 2 कर देते हैं, एंड यहाँ पे मैं साइन करता हूँ फर्स्ट मैं लिखूंगा इंग्लिश, ओके। अब इंग्लिश मैंने लिख दिया फर्स्ट। अभी मैं इसके अंदर वैल्यूज कोई साइन नहीं करूंगा, मैं सिंपल यहाँ पे नन लिख देता हूँ, ओके। नन का मतलब होता है कोई वैल्यू साइन नहीं की, ओके। सो उसके बाद मैं यहाँ पे उर्दू या हिंदी जो भी आप लिखना चाहे आपकी मर्जी, और इसको भी मैं नन कर देता हूँ, नन। एंड अब मैं क्या करता हूँ कि ये देखिए यहाँ पे मैंने इंग्लिश लिखा है और यहाँ पे मैंने उर्दू लिखा है। अब मैं क्या करूंगा, मैं इंग्लिश की एक अलग डिक्शनरी बना दूंगा, उर्दू की अलग डिक्शनरी बना दूंगा। यानी कि अगर आपको कोई वर्ड है जो कोई इंग्लिश में, आप उसको इंग्लिश की डिक्शनरी में सर्च कर सकेंगे, और जो उर्दू में उर्दू की डिक्शनरी में। सो कैसे करेंगे हम यहाँ पे एक डिक्शनरी बना देंगे। यहाँ पे मैंने इंग्लिश की डिक्शनरी बनाई, यहाँ पे मैंने लिख देता हूँ सॉरी फॉर डैट, एंड यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, कुछ भी लिख देता हूँ, जैसे कि हंग्री, एंड मैं इसको असाइन कर देता हूँ, क्या असाइन करूँ मैं इसको, हंग्री मीन्स के भूखा जिसे भूख लगी हो, भूखा, ओके, भूखा, ओके। सो और उर्दू के अंदर मैं डिक्शनरी साइन कर देता हूँ कोई भी। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, इसका नाम नन ही रहने देते, नहीं नन रहने देते, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। यहाँ पे लिख देता हूँ ऊपर गया, एंड यहाँ पे मैं इसका इंग्लिश में मीनिंग लिख देता हूँ, गोइंग अप। मेरी इंग्लिश ज़्यादा अच्छी नहीं, गया रहने देते हैं हम, यहाँ पे ऊपर जा रहा। ओके, सो अब ये भी फन है एक, तो इसके अंदर हम अब इसको प्रिंट करके दिखाएंगे। सो अब मुझे क्या करना है,
मुझे चाहिए कि मैं इंग्लिश की डिक्शनरी के अंदर एक वर्ड फाइंड करना चाहता हूँ जो कि हंगरी है। सो अगर आप चाहे तो और भी स्पेसिफाई कर सकते हैं, मैंने सिंपली सिटी के लिए सिर्फ एक असाइन किया। सो पहले तो आप डिक्शनरी को असाइन करेंगे, और असाइन कह दिया, असेस करेंगे। तो कौन सी डिक्शनरी को आप असेस करना चाहते हैं? इंग्लिश की डिक्शनरी को आप असेस करना चाहते हैं। ओके, अब यहाँ पे इंग्लिश की डिक्शनरी असेस कर ली हमने। सो इसको प्रिंट कर लेते हैं ताकि आप देख लें। ओके, तो यहाँ पे अगर आपने ज्यादा डिक्शनरी लिखी होगी, सारी डिक्शनरी आ जाएगी। अब आप कहोगे यार इसके अंदर मैं फाइंड कैसे करूँ, टर्मिनल से फाइंड थोड़ी करूंगा मैं। अब मैं यहाँ पे एक और, अब उस डिक्शनरी के अंदर जो डिक्शनरी है उसको असेस करेंगे हम कहते हैं भाई इंग्लिश की डिक्शनरी है और उसके अंदर एक डिक्शनरी और है, यानी कि मतलब कि इंग्लिश की डिक्शनरी, उसके अंदर एक यानी कि ये तो डिक्शनरी है ना, इसको हमने, इसका वर्ड हमने असेस किया इंग्लिश, मीन्स कि हमें इंग्लिश की डिक्शनरी चाहिए। अब उसके अंदर वर्ड्स हैं, इंग्लिश जो वर्ड है उसके अंदर हमने डिक्शनरी असाइन कर दी एक और, मीन्स के इंग्लिश जो वेरिएबल, आप इसको कह लें ताकि आपको समझ आ जाए। इंग्लिश जो वेरिएबल है इसके अंदर आपने एक डिक्शनरी असाइन कर दी, जिस तरह इस वेरिएबल के अंदर ये वेरिएबल है, इसके अंदर हमने एक डिक्शनरी असाइन की हुई है। ओके, इसी तरह आप ये भी सपोज कर सकते हैं कि ये एक वेरिएबल है और आपने इसके अंदर डिक्शनरी असाइन कर दी। कुछ लोगों को नहीं समझ आता, उनकी सिंपलिसिटी के लिए बता रहा हूँ। तो आप चाहते हैं इंग्लिश की डिक्शनरी है और उसके अंदर आप हंगरी वर्ड सर्च करना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे हंगरी लिखेंगे एंड इसको एग्जीक्यूट करा देंगे, सिंपल एज इट। ये देखिए भूखा, सो इसने भूखा दिखा दिया है मुझे। और इसी तरह बाकी जो डिक्शनरी आप बना सकते हैं, तमिल की भी बना सकते हैं और हिंदी की भी बना सकते हैं, जो चाहे बना सकते हैं। एक्चुअली में ये आपके लिए असाइनमेंट भी रहेगी, मैं आपको ये एक्सरसाइज देता हूँ कि आप इस तरह डिक्शनरीज बनाए लैंग्वेजेस की और उसमें एक एक या दो दो वर्ड्स रखें। मैंने तो एम ही बस फेंक दिया यहाँ पे। सो एक एक दो दो वर्ड्स रखे और उसको यूज करके देखिए कि आप कर पाते हैं कि नहीं। सो आई थिंक वीडियो लंबा हो रहा है, सो मैं इसके डिक्शनरी को जल्दी से ख़त्म करता हूँ। इसकी अब मैं आपको फंक्शंस, ज़्यादा नीचे ना जा तू भाई, तो ऊपर आ जा थोड़ा सा। इसके आपको मैं फंक्शंस दिखाता हूँ। मैं इसको ज़रा रिमूव कर देता हूँ यहाँ से। आई थिंक मैं इसको कमेंट ही कर दूँ, अच्छा है। तो इसको भी कमेंट कर देते हैं एंड इसको भी कमेंट कर देते हैं, एंड पे आ जाते हैं। एंड यहाँ पे फिर से एक डिक्ट टू असाइन करते हैं और इसके अंदर हम लिख देते हैं नेम एंड लिख देते हैं कि हैकर। अगर मैं स्पेलिंग मिस्टेक ना करूं तो फिर अच्छा होगा। ओके, आई थिंक सही है। एंड फिर लिखेंगे से, एंड ये वैसे ही लिख दो, हम जो भी चाहे लिख सकते हैं, से हाई। ओके, तो अब हम इस पर कुछ इसके मेथड्स या फंक्शंस जो भी आप कह लें तो उसको यूज करेंगे हम यहाँ पे। सो यहाँ पे हम पहले फर्स्ट ऑफ ऑल डिक्ट टू को असेस कर लेते हैं। इनवैलिड, ओके, फिर से मैंने वही गलती कर दी, यहाँ पे कोमा नहीं था ना। मिस्टेक्स होती है, इंसान मिस्टेक से ही सीखता है, बट मैं फिर नहीं सीखा पिछली वाली मिस्टेक से। आई थिंक मैंने यहाँ पे कहीं पे पहले भी ऐसे ही कर दिया था। सो इसने मैं डिक्शनरी प्रिंट करके दिखा दी। कुछ भी इसमें तोप नहीं है, इसमें कोई भी रॉकेट साइंस नहीं लगाई हमने। अब यहाँ पे हम कुछ रॉकेट साइंस लगाने की कोशिश करेंगे, वैसे रॉकेट साइंस तो नहीं है। इसके कुछ फंक्शंस है, क्लियर, आपको लिस्ट फंक्शंस के भी अंदर भी दिखाया था, क्लियर, कॉपी फंक्शन नहीं दिखाया उसके अंदर, आई थिंक नहीं आया था, एंड गेट एंड आइटम्स एंड कीज एंड जो भी है। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ से एक मिनट रिमूव करता हूँ मैं और यहाँ पे आता हूँ। मैं यहाँ पे लिखता हूँ डॉट कीज। अब यहाँ पे क्या करेगा, बता देगा कि इसके अंदर कौन कौन सी वेरिएबल्स है जिनको उन्होंने, मैं आपके लिए वेरिएबल्स बोल रहा हूँ, वैसे इनको वेरिएबल्स कहते नहीं, इनको कीज कहते हैं। जो ये कीज है और ये उनकी वैल्यूज है। तो हम यहाँ पे कीज देखेंगे इसने कौन कौन सी, एंड यहाँ पे माय मिस्टेक, यहाँ पे एक पैरेंथेसिस भी यानी यहाँ। ओके, तो यहाँ पे हम ये कीज होती है, ये पहले वाली कीज है, ये दूसरी ये कीज, ठीक है। तो यहाँ पे अब हमें क्या करेगा, हमें दिखाएगा कि इसके अंदर कितनी कीज है और कौन कौन सी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, इसने हमें बता दिया कि यहाँ पे नेम एंड से कीज है, जो कि 2 कीज है। ओके, सो इसके बाद हम और क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे देखते हैं और हम पॉप कर सकते हैं, जिस तरह मैंने आपको पहले बताया था
कि हम इसको अगर पॉप करते हैं, एंड वैसे मुझे लगता है कि मुझे पॉप प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर नहीं करना चाहिए। ओके, ये गलत रन हो गया है प्रोग्राम, यहाँ से रन करते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि मुझे पॉप उसके अंदर नहीं स्पेसिफाई करना चाहिए। इसको मैं यहाँ से रिमूव करता हूँ, बल्कि मैं यहाँ पे इसको कमेंट आउट करता हूँ एंड इसको डुप्लीकेट करता हूँ, एंड यहाँ पे मैं इसको इस तरह करता हूँ, एंड यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि मैं करता हूँ dict2 एंड मैं इसको पॉप करता हूँ। पॉप का मतलब होता है एंड से जो लास्ट वाली चीज़ है ना उसको निकाल दो। ओके, सो मैं यहाँ पे इस तरह करता हूँ एंड ये नीचे क्या ओपन हो गया भाई, तू क्लोज हो जा मेहरबानी तेरी। 1 मिनट मैं ज़रा इसको बंद कर दूँ। ओके, यहाँ पे आ गया, क्लोज हो जा भाई, वो ना खुल यार। ओके, तो सो अब हम इसको ज़रा रन करा दें, अगर ये अच्छा बच्चा बन के रन हो जाए। पॉप गेट्स एट लीस्ट 1 आर्ग्यूमेंट गॉट, ओ सॉरी, यहाँ पे आई थिंक 1 आर्ग्यूमेंट इसको देना। अगर हम इसको इस तरह शिफ्ट दबा के करें तो फिर यहाँ पे ये इस तरह में शो करा देगा क्या आर्ग्यूमेंट्स देना है इसको। ओके dict2 ये पता नहीं क्या स्पेसिफाई कराई जा रहा है। पॉप क्या करेंगे, अब हमें इसमें से पॉप करना है। हम यहाँ पे इसमें से पॉप कर देते हैं। हम यहाँ पे से बाहर आ गया रे बेटा, तू अंदर चले जा। अगर मैं सही हूँ तो फिर अब ये एरर नहीं देना चाहिए इसे, जो कि वाकई में ही इसने नहीं दिया। सो पॉप करना है डिक्शनरी के अंदर। लिस्ट के अंदर क्या होता था, हम पॉप सिर्फ स्पेसिफाई करते थे। जैसा कि मैं अगर यहाँ पे 5th है तो यहाँ पे 4th ये रहा। तो यहाँ पे देखिए हमने यहाँ पे पॉप बगैर किसी आर्ग्यूमेंट के, बगैर किसी अंदर वैल्यू डाले ब्रैकेट्स के स्पेसिफाई कर दिया, उसने हमारा काम कर दिया। बट यहाँ पे ऐसा क्यों नहीं हुआ, यहाँ पे उसने हमसे पूछा यार कौन सी चीज तुम निकालना चाहते हो बताओ तो सही हमें। और अगर मैं यहाँ पे 0 लिख दूं तो क्या होगा, ये भी देखते हैं। मुझे तो लगता है एरर थ्रू करेगा, एरर ही थ्रू किया। इस तरह चीजों को प्रैक्टिस कर करके या फिर एक्सपेरिमेंट्स कर करके देखोगे तो आपको पता लग जाएगा चीजों का। सो ये पॉप स्टेटमेंट के बारे में आपको बता दिया। अब एक और बताता हूं मैं, डॉट क्लियर जैसे उसके अंदर था। अब इससे क्या होगा कि इससे आपकी जो डिक्शनरी है वो खाली हो जाएगी, एम्प्टी। ओके, एंड इसके बाद इसको भी कमेंट आउट करते हैं एंड हम लिखते हैं कोई ओके कॉपी। ये क्या करेगा आप, ओ सूडो लिख दिया। एक्चुअली मैं लिनक्स बहुत इस्तेमाल करता हूँ। ओके dict2 कॉपी इक्वल्स टू दिस। अब ये देख लेते हैं ये क्या करेगा, कि डिक्शनरी रिटर्न करेगा क्या, डिक्शनरी रिटर्न करेगा। और वो कौन सी डिक्शनरी होगी, वो कॉपी होगी इस डिक्शनरी की, इस ओरिजिनल डिक्शनरी की। यहाँ पे मैं अब देख देता हूँ, यहाँ पे कॉपी कर देता हूँ मैं इसको, कॉपी एंड इसको अगर मैं रन करूँ, ओहो यार फिर से गलत प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो गया। मैं यहाँ से रन करूँ इसको। ओके, अब आप देखें यहाँ पे इसने उसकी एज इट इज हमें कॉपी बना के दे दी है। तो अब इस कॉपी पे अगर हम कोई और ऑपरेशन करना चाहे कर सकते हैं, हमारी जो ओरिजिनल डिक्शनरी है उसको कोई भी नुकसान नहीं होगा। सो आई थिंक इन दोनों को ही मैं कमेंट आउट कर देता हूँ और इसको मैं डुप्लीकेट करके अनकमेंट करके और फिर यहाँ पे गला मेरा बैठ गया। और चीज़ों का यूज़ करते हैं और फंक्शंस का यूज़ करते हैं, मेथड्स। ओके, यहाँ पे गेट, यहाँ पे अगर मैं गेट लिखता हूँ और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैं यहाँ पे कोई की देनी पड़ेगी, उसकी वैल्यू में देगा। सो गेट अगर मैं यहाँ पे से करता हूँ, अगर मेरा अंदाज़ा गलत नहीं है तो मुझे हाई देगा, से हाई। ओके से ओके, मैंने इसको प्रिंट नहीं करवाया यहाँ पे, मुझे इसे यहाँ पे एक वेरिएबल में सेव करना होगा। से ही वेरिएबल क्रिएट कर लेता हूँ और मैं इसे यहाँ पे कहता हूँ भाई से कर। अभी क्या करेगा ये से, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो मैं इसको रन करता हूँ पहले। ओके, तो मैं सही था। तो अब ये क्या करेगा कि ये गेट करेगा
ये हमने उसको बताया कि भाई से जो है ना उसके अंदर कोई वैल्यू स्टोर है, वो ले आओ मेरे लिए, ठीक है। तो ये कहेगा अच्छा, वो यहाँ पे आएगा, वो कहेगा से तू कहाँ पे, अरे वो ढूंढ जाएगा, वो कहेगा ये है से, उसे पता लग जाएगा से के अंदर तो हाई वैल्यू है, तो फिर हाई वैल्यू को ना इसके अंदर स्टोर कर देगा, इसके अंदर से के अंदर, जो कि एक वेरिएबल है, फिर हम उसको प्रिंट करा देंगे, सिंपल एज इट। अब इसको भी मैं कमांड आउट कर देता हूँ एंड इसको मैं डुप्लीकेट एंड ओके। और भी काफी फंक्शन है, वो क्या क्या दिखाऊं मैं आपको। डॉट, अब यहाँ पे देखिए आइटम्स लिखा हुआ है, अब ये क्या करेगा मैं आपको बताता हूँ क्या करेगा। यहाँ पे आता हूँ मैं और यहाँ पे डॉट आइटम्स करता हूँ, तो ये क्या करेगा आप खुद ही सपोज करें, जिस तरह वहां पे हमने देखा था कि हमने वहां पे कीज लिखा था यहाँ पे, तो इसने हमें बता दिया कि इसमें ये कीज है। हम यहाँ पे आइटम्स लिखेंगे तो आई होप ये बताएगा हमें कि क्या क्या आइटम्स हैं। सो इसने हमें बता दिया कि नेम जो है ये हमारे पास जो पहली चीज है, ये इसने बताया ये कीज है और उनकी ये वैल्यूज है, ये सारी आइटम्स इसके अंदर है, ठीक है। ओके, उसके अलावा और क्या हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, पॉप है, पॉप आइटम है, और भी काफी सारे हैं, ये आप देख सकते हैं। क्लियर भी दिखा दिया, कॉपी भी दिखा दिया, कीज भी दिखा दिया। अब मैं चाहता हूं कि आप इसे अपने तौर पे करके देखें। आप यहाँ पे गूगल पे जाए, मेरा तो आई थिंक नेट बंद है, नेट ऑफ है मेरा, तो आप गूगल पे जाए और वहां पे सर्च करें कि डिक्शनरी के मेथड्स या डिक्शनरी के जो फंक्शंस है वो, तो आपको वहाँ पे W3 स्कूल की एक पेज मिल जाएगा, आई थिंक फर्स्ट लिंक वही होगा, और उसके अंदर आपको काफ़ी सारे मेथड्स चीज़ें मिलेंगी और उसकी डॉक्यूमेंटेशन वगैरह मिलेगी कि क्या क्या करता है, क्या क्या नहीं करता। तो फिर आप उसे देख के इंजॉय करें और अपना ख्याल रखें और प्रैक्टिस करते रहें। अल्लाह हाफिज़। ये वीडियो ज़्यादा ही लंबा हो गया।